हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, जहां पर 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। ठीक है, तो 3 नंबर या 4 नंबर सब के क्वेश्चन था, उसको हम लोग बनाए थे। सेम वैसा ही सवाल है। क्या करना है आपको, a का मान निकालना है ना। इधर से भी कॉस हटाना पड़ेगा, इधर से सेक हटाना पड़ेगा, और इन दोनों से हमको मिला के कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, कुछ कुछ सवाल सेम है, बस नाम बदला हुआ है यहाँ पे। तो आइए बनाते हैं। तो क्या दिया है हमको, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, ये दिया है। हल कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला सेट कीजिए। इतना करने के बाद आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए कि सेक सेक थीटा किसका 90 माइनस होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये पेयर आप हमेशा याद रखिए कि सेक का कॉसेक के साथ, कॉसेक का सेक के साथ। साइन को कॉस के साथ पेयर कीजिए, टेन को कॉट के साथ, सेक को कॉसेक के साथ। ठीक है, ये दोनों हमेशा याद होने चाहिए। और इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उतना हार्ड मिलेगा नहीं क्वेश्चन, 10th क्लास का लेवल है तो। ठीक है, तो देखिए सेक ये 4a जो है ये एक थीटा है। ठीक है, तो सेक थीटा यहाँ पे है। सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है उसको 90 के साथ लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक। तो ये वाला चीज इस रूप में चेंज हो गया। ठीक है, चेंज कर देंगे तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, यानी कॉसेक वाला कहानी खत्म, बच जाएगा हमारा नंबर वाला। इसी को सोल्यूशन कर लेंगे, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉसेक कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। ठीक है, ये कॉसेक इस कॉसेक से कैंसिल आउट, खत्म, इधर से जाएगा भाग करेगा, कट जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। ठीक है, तो इधर बचेगा 90 माइनस 4a बराबर, इधर बच जाएगा a माइनस 20। ठीक है, अब इसको भेज लेते हैं इधर और इसको भेज लेते हैं इधर। 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, ये हो गया आपका 110। टोटल कितना हो गया, 110। इधर कितना हो जाएगा, 4a और 1a, 5a हो जाएगा। तो 5 को ये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 110 में 5 से भागा दे देंगे तो उधर बच जाएगा क्या, सिर्फ a बच जाएगा। ठीक है, अब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, बचेगा 1, फिर 5 दूना 10, कितना बार में कट गया, 22 बार। a बराबर कितना हो गया, 22 आंसर। बोला जा रहा था कि 4a ना एक न्यून कोण है। ठीक है, 4a क्या है, 4a न्यून कोण है। तो 22 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 88। ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये न्यून कोण भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बनाते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जब भी आप लोग कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन से एकाग्रता के साथ देखिएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो वीडियो देखते समय आपका ध्यान कहीं इधर चला जाए, उधर चला जाए, तो फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना भी अच्छा कोई पढ़ा ले। ठीक है, इसीलिए आपका जिम्मेदारी है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए, बिल्कुल शांत मन से जो भी क्वेश्चन को देखिए, एकाग्रता के साथ देखिए और अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए, उसको दिमाग में बढ़िया से सेट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, इसमें एक दो कंसेप्ट और अलग से लगेंगे। बोल रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब क्या होता है कि कोई त्रिभुज है, उसके अंदर के कोण को बोला जाता है अंतःकोण। ठीक है,
इसके बाहर भी कुछ कोण बनते हैं जिनको बाह्य कोण कहा जाता है, तो उनसे मतलब नहीं है हमको, हमको चाहिए अंतःकोण। ठीक है, ये तीनों कोण है। और हम लोग को पहले से मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो बोला कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, ये प्रूफ करके दिखा देना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्या है, LHS बराबर कितना है, LHS को इसको हम सिद्ध करके इतना ला देंगे या इसको सिद्ध करके इतना ला देंगे। ठीक है, आपको जो मन करेगा वो ले सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों बता देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। LHS बराबर साइन बी प्लस सी बटा 2, इतना हमारा है LHS। ठीक है, लेकिन एक आप इसको हल करने से पहले एक समीकरण बना लीजिए इधर। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन लिख लीजिएगा, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। अब देखिए बी प्लस सी के जगह पे, मतलब बी प्लस सी को इधर रोक लेंगे तो ए उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस सी, मतलब ए, यहाँ पे ए। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बोल देते हैं कुछ और लिख देते हैं कुछ और। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसी का हम यूज करके इसमें हल निकाल लेंगे इसका। तो चलिए b प्लस सी के जगह पे हम क्या लिख लें, 180 माइनस ए लिख लें। यहाँ हम लिख लेते हैं साइन b प्लस सी के जगह पे 180 माइनस ए बटा 2। ठीक है, 180 माइनस ए बटा 2, इतना हमने लिख लिया है। कहाँ से, आप रीजन लिख लीजिएगा, समीकरण 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 बनाया था हमने, वहां से इसका मान लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करो कि 180 बटा 2, आपको मालूम है कि जब दो नंबर का एलसीएम सेम रहता है तो दोनों को एक ही लिख लेते हैं। जैसे 2 बटा 2 और 3 बटा 2, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं साइन ये हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस ये ए बटा 2, दोनों को हम अलग अलग कर लिए। इसको यहाँ पे इसके नीचे भी 2 लिख लिए, इसके नीचे भी 2, फिर एलसीएम लेंगे दोनों का तो उतना ही आ जाएगा, 80 माइनस ए नहीं आ जाएगा, सेम वही चीज है। ठीक है, अब देखिए साइन ये 80 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस ए बटा 2। चलिए आप थोड़ा सोचिए, ये किसी फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या 90 माइनस ये थीटा के जगह पे है तो हम पूरा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहां लिख लेते हैं कॉस ए बटा 2, हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया। LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए इधर, कॉस ए बाई 2 लिखा हुआ है, अब सिंपल सा कॉस थीटा ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते कि हम इस पोर्शन को हल करें, ठीक है, तो कॉस ए बटा 2 था ये। ठीक है, कॉस थीटा है, इसको कैसे लिख सकते थे, साइन 90 माइनस थीटा, उल्टा इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस ए बटा 2। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, जब आ रहा है तो यहाँ ऊपर से हम नीचे की तरफ जा रहे थे, अब नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, इसको लाना था नीचे आया था,
और फिर अब इसको लेके आना है, ऊपर जाएंगे सीधा, 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा नीचे 2, 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 90 दूना 180 माइनस ए, ठीक है, साइन 180 माइनस ए, 180 माइनस ए की जगह क्या लिख देंगे, बीसी, बीसी बी प्लस सी बटा 2, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये RHS था, आप LHS लेके सिद्ध कर सकते हैं या RHS लेके भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। अगर जो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लास्ट है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये अंतिम सवाल है एक्सरसाइज 8.3 का। आइए शुरुआत करते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सब तो क्या है, अनुपात ही है। सबसे पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता कौन सी है। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट नेम है उसका, कोसाइन का, साइन का, टेन का, कॉट का। और ये सब किसके जगह पे यूज किया गया था, तो लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, इसके जगह पे इन सब का यूज किया गया था। ठीक है, तो यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इसको जो 67 डिग्री और 75 डिग्री दिया गया है, इसको 0 और 45 से, मतलब इसके बीच में लेके आना है। ठीक है, 0 से ज्यादा होना चाहिए और 45 से कम होना चाहिए, इसके बीच में लेके आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अब डायरेक्ट ये साइन थीटा है। ठीक है, बता दिए हैं आपको कि जब थीटा के रूप में रहेगा तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, जब इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, बड़ा वाला में रहेगा तो छोटका में लिख सकते हैं, छोटका वाला में रहेगा तो बड़का में लिख सकते हैं। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, ये सब आसान सवाल है। बस ये सोचना है कि ऐसा का दिया है इस रूप में लिख लो, ऐसा दिया है इस रूप में लिख लो, हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, साइन 67 डिग्री लिखा हुआ है, कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ है, तो बताइए साइन थीटा कहाँ है, सीधा साइन थीटा ये है, इसको लिख सकते हैं कॉस, कॉस 90, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है सीधा, कहाँ है कॉस थीटा, यहाँ है, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री। हो गया, आप देखिए क्या करते हैं, इसमें सिर्फ घटा के लिख दीजिए, बात करता हूं। कॉस 90 में से 67 घटाएंगे कितना बचेगा, 23, 23 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 75 घटा देंगे कितना बच जाएगा, साइन हो जाएगा 15 डिग्री। हो गया, चेंज कर दिए हम लोग। ठीक है, हमने 8.3 क्वेश्चन 8.3 का 7वां क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन था कंप्लीट कर लिए हैं। आप अच्छे से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, 3 वीडियो में खत्म हुआ है टोटल। एक वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए 3 वीडियो से करना पड़ गया है। तो आप सबको एक बार देख लीजिए, जो समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, फिर सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।